हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गणित में प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करेंगे। ये रहा आज का पहला सवाल। 35, 42 7 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन में 7 का मल्टीपल ढूंढेंगे। तो ओनली ऑप्शन ए 7 से डिवाइड होता है। यहाँ पर एससीएफ पूछा गया है। 102 17 का मल्टीपल है, 85 भी 17 का मल्टीपल है और 1156 भी 17 से डिवाइड होता है। तो ऑप्शन में 17 का मल्टीपल ढूंढेंगे। तो ओनली ऑप्शन ए 17 से डिवाइड होता है। यहाँ पर पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर वाज पूछा गया है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में पूछा गया है, इसका मतलब इस 5% का कोई यूज नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे तो 4 2 6 6 3 9, ये 9 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन में 9 का मल्टीपल चेक करेंगे। ऑप्शन बी 9 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है। ओनली ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ती 13 प्लस 19 कितना हो जाएगा आपका? 9 3 12 और ये 32 माइनस 13 गुना 19 करेंगे कितना होगा? 19 के 57 का 7, हाथ में 5, 19 से कम 19, 20 21 22 23 24, तो 2.47 होगा। ठीक है, तो 32 में से दोगे कितना हो जाएगा आपका? 30, और 30 में से 0.47 करेंगे तो आंसर मिलेगा 29 दशमलव समथिंग। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर लॉस पूछा गया है। ठीक है, तो इस 25% का कोई यूज नहीं होगा। यहाँ पर एमआरपी और एसपी सीपी है। एमआरपी है 4 यूनिट और सीपी है 3 यूनिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट निकालेंगे एमआरपी पर, तो यहाँ पर 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है एमआरपी पर। ठीक है, एमआरपी पर यहाँ प्रॉफिट नहीं, यहाँ पर लॉस हो रहा है ना। 4 से 3 हो गया, इसका मतलब 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो 4 यूनिट पर 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। प्रॉफिट एमआरपी पर प्रॉफिट नहीं, यहाँ पर लॉस होगा। लॉस एमआरपी पर हमेशा कम होता है और हमें लॉस निकालना है एसपी पर, और लॉस एसपी पर हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एमआरपी पर लॉस कम होता है। तो यहाँ पर देखो कितना है एसपी? 2250, इसको 2250 से गुना कर देंगे। आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 21 और 7 5 35। तो यहाँ पर लॉस ऑन एसपी मिल जाएगा 750 रुपया। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। सेलिंग प्राइस पूछा गया है। सबसे पहले 75, ये 3 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन में 3 का मल्टीपल चेक करेंगे। तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। यहाँ पर लॉस 8% हो रहा है, तो एसपी हो जाएगा आपका 92%, और 92 23 का मल्टीपल होता है। तो ऑप्शन में 23 का मल्टीपल ढूंढेंगे तो ओनली ऑप्शन डी 23 से डिवाइड होता है। यहाँ पर व्हाट डज ए कस्टमर हैव टू पे इन केस एसपी पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे तो ये 72 9 का मल्टीपल है, तो 9 का मल्टीपल चेक करते हैं। तो ऑप्शन सी 9 का मल्टीपल नहीं है। अब यहाँ पर 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसका मतलब एसपी 95% होगा, और 95 में 19 का मल्टीपल होता है। तो हम लोग 19 का मल्टीपल चेक करेंगे ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए 19 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ओनली ऑप्शन डी 9 से डिवाइड होता है, 19 से डिवाइड होता है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? इन हाउ मेनी ईयर्स। ठीक है, टाइम पूछा गया है। तो यहाँ देखो 216 क्या होता है? 6 का क्यूब होता है, और 125 5 का क्यूब होता है। तो पावर यहाँ पर 3 आ रहा है, इसका मतलब टाइम हो जाएगा 3 साल। यहाँ पर टाइम पूछा गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर 1 यूनिट से 1.5 यूनिट हो रहा है। तो 1 यूनिट हो गया प्रिंसिपल और 1.5 यूनिट हो गया अमाउंट। तो यहाँ पर एसआई कितना हो जाएगा? एसआई हो जाएगा यहाँ पर 0.5, और ये 10 साल में हो रहा है। तो 0.5 एसआई में 10 साल होता है। और यहाँ पर देखो इन हाउ मेनी ईयर्स पॉपुलेशन ऑफ सिटी वुड बिकम डबल, मतलब एक यूनिट
1 यूनिट से 2 यूनिट हुआ, तो यहाँ पे SI कितना हो रहा है आपका, यहाँ पे SI 1 यूनिट मिल रहा है। तो 1 यूनिट में कितना साल होगा यह पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसको अगर 200 गुना कर देंगे तो 1 बन जाएगा, तो इधर भी 200 गुना करना पड़ेगा, तो 1 यूनिट में 20 साल होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर 25% ऑफ द नंबर ऑफ द मैथमेटिक्स बुक इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स। ठीक है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, इसके बराबर में है 2/3 गुना फिजिक्स। ठीक है, रेशो निकालना है, तो मैथमेटिकल डिवाइड फिजिक्स 8/3 होगा, 8/3। ओनली ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर मीन प्रोपोर्शनल पूछा गया है, तो √9 गुना 25 करेंगे। √9 का वैल्यू 3 होता है और √25 का वैल्यू 5 होता है, तो आंसर 15 मिलेगा। यहाँ पर मीन प्रोपोर्शनल पूछा गया है, तो √3 करेंगे गुना 27, इसको लिखेंगे इस तरह 9 × 3, तो आंसर मिल जाएगा 9। यहाँ पर पूछा गया है टीचर का एज। ठीक है, टीचर जब एक्सक्लूडेड में छोड़ देता है तब एवरेज क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर 20 साल है, प्लस टीचर चल जाने के बाद कितना बचेगा, 14 ही लोग बचेंगे, गुना 1.5। ठीक है, तो 20 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 14 × 25 70 का 0 हाथ में 7, सॉरी हाँ ठीक है, 14 कम 14 7 कितना हो जाएगा आपका 21, और यहाँ पर 1 डेसिमल पुट होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 41 ईयर्स। यहाँ पर सबसे पहले 10 और 12 का एलसीएम लेते हैं, तो 60 मिलेगा एलसीएम। अब ऑप्शन में इस 60 नंबर को डिवाइड करने वाले वैल्यू को ढूंढेंगे, तो ऑप्शन ए को चेक करते हैं, 5 से 15, 15 3 18, 18 से 60 डिवाइड नहीं होता है। ऑप्शन बी को चेक करेंगे, 4 से 12, 12 3 15, 15 से 60 डिवाइड होता है, तो ऑप्शन बी हो सकता है आंसर। आगे चेक करते हैं ऑप्शन सी को, 8 से 24, 24 से 3 27, 27 से 60 डिवाइड नहीं होता है, 7 से 21 और 21 3 24, 24 से भी 60 डिवाइड नहीं होता है, तो इस तरह से ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा। यहाँ पर टाइम पूछा गया है, डिस्टेंस है 200 मीटर, डिवाइड यहाँ पर 15, किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड बदलना है, तो 5/18 से गुना करेंगे, तो 5 से 15, 5 नहीं 3 × 5 15 होगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 × 5 15, 3 × 6 18, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 6 दूने 1200 और इधर 25 25, 25 चक 100 और 12 चक 48, तो 48 सेकंड होगा आंसर। एवरेज स्पीड पूछा गया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 15 + 20 35, डिवाइड टोटल टाइम 3 घंटा 2 घंटा 5 घंटा, 5 × 7 = 35, तो एवरेज स्पीड होगा 7। यहाँ पर पूछा गया है टाइम पूछा गया, ठीक है, यहाँ पर CPR यूज होगा, यहाँ पर 80 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पर 90 किलोमीटर पर आवर है, तो 90 से 80 की तरफ जाना है, तो कितना किलोमीटर कम हो रहा है, कितना किलोमीटर पर आवर कम हो रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर कम हो रहा है। स्पीड 90 में से 10 किलोमीटर पर आवर कम हो जाता है। ठीक है, स्पीड अगर 1/9 से कम होता है तो टाइम 1/8 से बढ़ जाएगा, और यहाँ पर टाइम का अंदर कितना है, यहाँ पर 3:30 हो रहा है और यहाँ पर 4 बज रहा है, 30 मिनट का अंतर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू है 30 मिनट, तो 8 यूनिट का वैल्यू जाएगा आपका 8 × 30 करेंगे तो 8 से 24 मिनट। अब मिनट को घंटा में बदलना है तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे,
तो यहाँ पर 6×6 = 24 में 4 घंटा मिला। अब इस 4 PM में 4 घंटा ऐड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 8 PM। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द कॉइन पूछा गया है और वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के कॉइन के वॉल्यूम का फॉर्मूला में पाई होता है और पाई में 11 का मल्टीपल होता है। तो 11 का मल्टीपल चेक करेंगे तो ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, ओनली ऑप्शन ए जो 11 से डिवाइड होता है। यहाँ पर पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट। यह 15 रुपया पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 15 में 3 का मल्टीपल होता है। तो 3 का मल्टीपल चेक करेंगे तो ऑप्शन ए 6 2 8 7 15, हाँ ये 3 का मल्टीपल है। 7 3 10 11, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 6 4 10 2 12, ये आपका 3 का मल्टीपल है। 4 2 6 7, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। अब यहाँ पर चेक करना है, जैसे कि यहाँ पर क्या बोला गया है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया में पाई होता है। पाई मतलब 11 का मल्टीपल चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए को चेक करते हैं। 11 का मल्टीपल देखो, 11 दूनी 22 और ये 47 11 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। इसको चेक करें कहेंगे ऑप्शन सी में ना, 11 तक 44 और 11 दूनी 22, ये 11 से डिवाइड होता है। यहाँ पर यह कितने सप्ताह में पूरा हो जाएगा पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे परसेंटेज मेथड का। यहाँ पर एस 50 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। 1/50 का मतलब कितना परसेंटेज होता है, 2%। ठीक है, और यहाँ पर एस सप्ताह के 7 दिनों में कार्य कर सकता है। तो 7 से गुना करो तो यहाँ पर 14% मिलेगा। इसके बाद टी 40 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है। तो 1/40 करेंगे और 1/40 का परसेंटेज वैल्यू होता है 2.5%। और टी यहाँ पर 1 2 3 दिन तक काम करता है। तो 3 से गुना करते हैं तो 7.5%। तो यहाँ पर टी के द्वारा 7.5% काम होता है। इसके बाद एम 30 दिनों में पूरा कर सकता है एक काम को। तो 1/30 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 3.3%। और इसको गुना कर देंगे, यहाँ पर एम 2 दिन काम करता है, 2 से गुना कर देंगे, 2 6 2 6 1 7, 7.6। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 14%, यहाँ पर 7 21 हो गया और 21 7 कितना 28 और 6 5 11, 29.1 काम हो रहा है एक सप्ताह में। और यहाँ पर टोटल वर्क 100% मानना पड़ेगा क्योंकि ये परसेंटेज मेथड का यूज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 29.1 को अप्रोक्स मान लेते हैं हम लोग 29% काम। ठीक है, और 29% काम एक सप्ताह में होता है। ठीक है, अब हमें 29 के साथ ऐसे नंबर का गुना करना है कि गुना करने के बाद जो नंबर मिलेगा वह नंबर 100% के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 3 से गुना करते हैं तो 3 27 का 7 हाथ में 2, 3 दूनी 6 6 2 87। अगर इधर 29 के साथ अगर 3 का मल्टीप्लाई किए हैं तो 1 के साथ भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर मिलेगा 3 सप्ताह। ठीक है, अब यहाँ पर 87 नंबर 100 नंबर के करीब है। ठीक है, तो ऑप्शन में 3 तो होना चाहिए। आप देखो यहाँ पर इस 29 के साथ 4 का गुना करेंगे तो इधर भी 4 का गुना करना पड़ेगा। 4 9 36 का 6, 4 दूनी 8 8 3 11, इधर 116% मिल रहा है जो 100% के करीब होता है। ठीक है, और इधर 4 सप्ताह मिल रहा है। इसका मतलब आंसर 3 से 4 सप्ताह के बीच में होगा। तो ऑप्शन बी जगह राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।